आरजेडी में हिना साहब की हो सकती है वापसी। लालू तेजस्वी से गुपचुप मुलाकात के बाद चर्चाएं तेज। राज्यसभा उपचुनाव लड़ने की अटकलें। दोस्तों, मैं रेहान और आप देख रहे हैं आरबीएन लाइव न्यूज। आरबीएन लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आरा में सड़क पर आया गंगा का पानी, मुंगेर में कटाव। आज 18 जिले में बारिश का अलर्ट, आकाश से बिजली से 8 की मौतें। बिहार में घुस रहे हैं 1000 बांग्लादेशियों को, बीएसएफ ने रोका। किशनगंज बॉर्डर पर जवानों से हुई हाथापाई, सुरक्षा बलों ने वापस लौटाया। बीजेपी नेता ने एएनएम की गर्दन पकड़कर धक्का मारा। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने जमकर किया विरोध, मांगों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष से मिलना चाहते थे। चलती बाइक पर खड़े होकर लड़की की स्टंटबाजी का आया वीडियो सामने, दोनों हाथ छोड़कर चलाती दिखी गाड़ी। अब मुजफ्फरपुर पुलिस ढूंढ रही है। पटना एचसी के वकील से पैसे छीनकर भागे 3 बाबा, डराने के लिए शरीर पर छोड़ा सांप पुलिस ने पकड़ा। तीनों आरोपी हरियाणा के रहने वाले हैं। झारखंड के साथ 4 सीटों पर उपचुनाव की संभावना, बिहार निर्वाचन विभाग ने इलेक्शन कमीशन को भेजी रिक्तियां। 13 अगस्त को राजनीतिक दलों की बुलाई बैठक। आरजेडी में हिना साहब की हो सकती है वापसी। लालू तेजस्वी से गुपचुप मुलाकात के बाद चर्चाएं तेज। राज्यसभा उपचुनाव लड़ने की अटकलें। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब और उनके बेटे ओसामा ने बुधवार रात आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात की है। मुलाकात राजद एमएलसी विनोद जायसवाल के पटना आवास पर हुई है। करीब 1 घंटे की इस मुलाकात के बाद बिहार की राजनीति तेज हो गई है। चर्चा है कि हिना साहब राजद में वापसी कर सकती हैं और राज्यसभा का उपचुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि इसकी संभावना बेहद कम नजर आ रही है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की भी है कि हिना साहब के बेटे या उनकी बहू की राजनीति में एंट्री हो सकती है। दोनों में से किसी एक को सीवान के रघुनाथपुर विधानसभा सीट से टिकट मिल सकता है। हालांकि अब तक हिना साहब या ओसामा से किसी ने राजद में शामिल होने की औपचारिक ऐलान नहीं किया, लेकिन मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में इसकी चर्चाएं तेज हो चुकी है। आरजेडी शहाबुद्दीन के परिवार को पार्टी में वापस लाकर मुस्लिम समर्थकों को मैसेज देना चाहती है। हाल ही में हुई लोकसभा चुनाव में राजद ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की, लेकिन सीवान और सहारन जैसी लोकसभा सीट पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इसकी बड़ी वजह लालू परिवार से मुस्लिम वोटर्स की नाराजगी मानी जाती है। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव के बाद समीक्षा में पाया है कि शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब का राजद के साथ नहीं होना महंगा पड़ गया है। जानकारी है कि राजद को इस बात का दुख ज्यादा नहीं है कि सीवान से अवध बिहारी चौधरी जैसे पुराने नेता और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके नेता की हार हुई, बल्कि इस बात की कसक ज्यादा है कि सहारन में लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य की हार में हिना साहब की बड़ी भूमिका रही। लालू परिवार के लिए ये शॉकिंग हार रही। बड़ी बेटी मीसा भारती पाटलिपुत्र लोकसभा से जीत गई, लेकिन रोहिणी की हार की वजह से लालू प्रसाद का मुस्कुराता चेहरा सामने नहीं आ पाया। राजद अब इस हार से सबक ले रही है।
प्रशांत किशोर नई पार्टी लेकर सामने आ रहे हैं। वे अपने संगठन जन सुराज के जरिए विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। उनका बड़ा टारगेट मुस्लिम वोट बैंक पर है। लालू प्रसाद की पार्टी MY की पार्टी मानी जाती है। इस लिहाज से इसकी आशंका काफी है कि मुसलमान वोट में वे सेंधमारी करें। जन सुराज की गतिविधियों को लेकर कुछ दिनों पहले राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिन्हा ने अपने कार्यकर्ताओं के नाम पत्र जारी कर चेतावनी दी थी।